आज देखेंगे फेट। ठीक है, फेट को मैं पढ़ाने से पहले आपसे 1 मिनट का बात करता हूँ। फेट में मैं स्लो चलूँगा, स्लो इसी कारण चलूँगा क्योंकि इसका जो मुद्दा है बेसिकली समझने वाली है। अगर मैं कहीं भड़ भड़ बोल के अगर निकल जाता हूँ और आपको समझ नहीं आया और आप अगर सुन के नहीं लिख पाते हो पेपर में, तो फिर मेरा अल्टीमेटली जो उद्देश्य है वो कोई मतलब का नहीं होगा। तो मैं इस पर थोड़ा से अपना शब्दों को थोड़ा बारीकी से बताने का कोशिश करूँगा और आप उसी बारीकी से सुनो बस। ठीक है, पहली बात ये सभी एग्जाम के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए तो है ही है क्योंकि पेपर तो अभी उसी का है। बाकी ये व्यवहारिक ज्ञान से भी रिलेटेड है और मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आप फैट लिपिड के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस मेरे इतना ही दावा है। ठीक, तो अपन देख लेते हैं लिपिड्स। लिपिड बेसिकली लिपिड और फैट एक ही चीज है। जो लिपिड को अगर मैं ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक जिसका मीनिंग होता है फैट होता है, लिपो। ठीक, लिपो करके यहाँ लिखा रहता है, ये बुक में होगा, इसको आप देख लेना। ठीक, तो लिपिड क्या है कि यह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर है। तो सबसे पहली बात है मैं सबके बारे में बताऊंगा, जो मैं बोलूँगा हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला हूँ, यह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर है, मतलब जटिल जैव रसायन है। जटिल जैव रसायन है, रसायन है। ठीक, इसका हिंदी है जो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना रहता है। ठीक, उसी को बोलेंगे, जिसमें यहाँ एक बात है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट भी निर्माण होता है। मगर यहाँ एक खास बात यह है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, इस पर कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रा अधिक होता है। इस पर लिपिड और फैट, अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा मैं सूत्र लिखूंगा समझ जाओगे। ठीक, जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, पाया जाता है ये। अब जैसे कि मैं एक सूत्र लिखता हूँ कार्बोहाइड्रेट का, आप समझ जाओगे उसी से। ये है C6H12 O6। ठीक, और एक मैं लिखता हूँ लिपिड और फैट का सूत्र, फिर उसी से आप ये वाला लाइन समझ जाओगे। तो मैं लिपिड का लिखता हूँ CH3, ठीक, CH2COOH। तो यहाँ क्या है, 6 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन बनाकर एक सिंपल शुगर का निर्माण कर रहे हैं, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ क्या ऑक्सीजन है, क्या यहाँ ये ज़्यादा दिख रहा है और कार्बन ज़्यादा दिख रहा है, मगर यहाँ एक बैलेंस फॉर्म में है, यहाँ अलग अलग में है। ठीक, तो ये ज़्यादा है तो मैं लिखूँ जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है एवं ऑक्सीजन कम मात्रा में रहता है, मगर कम मात्रा में रहता है। ये सूत्र रटना नहीं है, ये मैं बेसिकली जो लिखा हूँ उसके लिए। बात समझ में आया? ठीक है, और ठीक यहाँ तक तो आप इसको समझ गए। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, ये है। कॉम्प्लेक्स है कि मतलब CH3COO करके अभी सूत्र लिखा था ना, ठीक, COOH अभी लिखा था, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, तो कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? तीन चीज है तो कॉम्प्लेक्स है, मिक्स है, उसी को बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स। मतलब कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट से या मॉलिक्यूलर से बना है। और यह क्या चीज से बना है? माइक्रो मॉलिक्यूलर से बना है। अगर मैं क्लासिफिकेशन में मैं नहीं जाता हूँ, आप सिंपल से लिखो यह माइक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मॉलिक्यूलर से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, MOLECULES मॉलिक्यूल से बना है। ठीक, आप 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं, उसमें CHONPK एक क्या है? माइक्रो है, इसी कारण यहाँ लिखा है माइक्रो से बना है, और ये क्या है? माइक्रो। बात समझ में आया? तो यहाँ तक आप लिख लोगे। कॉम्प्लेक्स जैविक जैव रसायन है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, जिस पर कार्बन और हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है एवं O2 की मात्रा कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब इस पर आते हैं कि ट्राइग्लिसराइड और क्या क्या चीज से बना रहता है, बेसिकली ऑकरेंस कैसा होता है, बनता कैसे। ठीक, अगला देख लेते हैं। ठीक, बेसिकली जो लिपिड एवं फैट है, ठीक, ये एक्चुअली अणु से बना है, अणु मतलब मॉलिक्यूलर से बना है। ठीक, तो 3 अणु फैटी एसिड मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर ये भी है, और एक अणु ग्लिसरॉल से बना है, ग्लिसरॉल। ठीक, ग्लिसरॉल, आप थोड़ा हिंदी देखिएगा, ग्लिसरॉल आप समझिए मतलब क्या है। जो ये है ग्लिसरॉल, ठीक, ये वाला सिंपल से ये वाला ग्लिसरॉल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जी करके लिख रहा हूँ। इसके साथ 3 अणु क्या बना है? फैटी एसिड है, तो 3 अणु फैटी एसिड में बना दूं। ठीक, एक अणु ये फैटी एसिड, एक अणु ये फैटी एसिड, एक अणु ये फैटी एसिड। इसी कारण बोलते हैं इसको ट्राइग्लिसरॉल। ठीक, इसी कारण क्या बोलते हैं इसको? इसी कारण आपके सिलेबस में है ना ट्राइग्लिसरॉल, तो ट्राइग्लिसरॉल क्या है? 3 अणु फैटी एसिड प्लस एक अणु ग्लिसरॉल से मिलकर जो बना हो उसी को बोलते हैं ट्राइग्लिसरॉल, क्योंकि 3 अणु है, इसी कारण ट्राइग्लिसरॉल बोलते हैं। फैट को, फैट या लिपिड को ट्राइग्लिसरॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 अणु फैटी एसिड का बना है। मैं भी केमिस्ट्री में थोड़ा सा जाऊंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगा। ठीक, आपको अगर कोई पेपर में पूछेगा तो यही बनाना है। यहाँ फैटी एसिड, ये भी फैटी एसिड है, फैटी एसिड ये भी फैटी एसिड है, और ये ग्लिसरॉल क्या कर रहा है? बैकबोन के रूप में जोड़ने का काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तीनों को जोड़ के रखा है और कंप्लीट क्या बना रहे? लिपिड और फैट का निर्माण, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? ट्राइग्लिसरॉल। ठीक, तो यहाँ लिख रहे हो इसी कारण, क्योंकि 3 फैटी एसिड के मिले हैं, इसी कारण इसको बोल रहे हैं TRI ग्लिसरॉल। ठीक, ट्राइग्लिसरॉल। बात समझ में आया? यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहाँ से आया ये फैटी सब? ठीक है, ये बेसिकली अणु है, 3 मान। ठीक, और एक ग्लिसरॉल का काम क्या है? यहाँ कार्य यहाँ और लिख देना। कार्य क्या है? बैकबोन के रूप में कर रहे हैं, बॉन्ड के रूप में काम कर रहे हैं, बॉन्ड के रूप में, क्योंकि यही बॉन्ड था जुड़ने की प्रवृत्ति से जो संतृप्त सैचुरेटेड फैटी एसिड और असंतृप्त फैटी एसिड, आपका जो क्लासिफिकेशन है इसी पे देश रहेगा। आप यहाँ समझे बारीकी से। एक बार और बताओ एक बार और। देख, अणु से बना है लिपिड, बना है कि नहीं बना है? तो 3 अणु फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल जब जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसरॉल।
अभी जुड़ता कैसे है, ये ऐसे जुड़े रहता है। बेसिकली मैं केमिस्ट्री भी बना देता हूँ 2 मिनट, ठीक है, यहाँ तक एकदम समझ। तो ये जो ग्लिसरॉल का काम क्या है, ये फैटी एसिड को बॉन्ड के रूप में जोड़कर रखना, जोड़कर रखना, ठीक। ये बेसिकली यही होता है लिपिड और फैट का जो कॉन्सेप्ट है, ऑकरेंस है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, और ये आपके यहाँ तक एकदम लिख लोगे, ठीक। तो मैं जुड़े कैसे रहता है, मैं केमिस्ट्री में दिखला देता हूँ, बेसिकली दिखला देता हूँ, ठीक। तो ये बेसिकली इस प्रकार जुड़ा रहता है, ठीक। ये इतना सेक्टर क्या है, ग्लिसरॉल है, ठीक। उसका जो केमिस्ट्री आप पढ़े हो ना, बायोकेमिस्ट्री, तो ये उसका केमिकल जो जुड़ा रहता है बॉन्ड वो है। और ये क्या है, 3 फैटी एसिड है, फैटी एसिड, ठीक, फैटी एसिड। और जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये बने, ये 3 कार्बन, ठीक, ये 3 कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ जुड़ेगा बेसिकली। और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसरॉल, ठीक, ट्राइग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक। आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपने बातों को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। अगर आपको ये वाला चित्र अगर याद नहीं होता है तो आप जो मैं बोला हूँ ना, ये वाला बनाया था, ये ग्लिसरॉल, और यहाँ एक फैटी एसिड, यहाँ एक फैटी एसिड, यहाँ एक फैटी एसिड, ये थे ग्लिसरॉल, ये वाला भी बना सकते हो, मगर इस पर आप नाम लिखना फैटी एसिड, ठीक। तो ये ग्लिसरॉल के साथ ऐसी ऐसी जो स्ट्रक्चर है, यहाँ 3 जुड़ा रहता है। मेरा बोलने का मतलब जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं ना, जो बोलते हैं 3 अणु, वो मेरे को दिखलाने का मतलब ये है कि ऐसी जुड़ा रहता है, ये मेरा मेन मकसद था। आप ये वाला बनाओ चाहे ये वाला बनाओ, ठीक। आप कार्बन याद कर लेना, क्या क्या जुड़ा है वो याद कर लेना, ये फैटी एसिड का है, और ये दोनों जब स्ट्रक्चर जोड़ेंगे तो ये ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होगा, ठीक। मेरे कहने का मतलब ये है एक्चुअल में, ठीक। अब यहाँ तक अपन समझ गए। अब इसका प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो मैं मिटा दूं यहाँ तक। तो ग्लिसरॉल क्या कर रहा है, बॉन्ड के रूप में काम कर रहा है फैटी एसिड को जोड़ने के लिए। तो ये बॉन्ड के रूप में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो बेसिकली समझ नहीं आता है, क्योंकि बॉन्ड के लेवल तक अपन पढ़े नहीं है। अगर कोई केमिस्ट्री वाला होगा तो समझ पा रहा होगा, ठीक है। आप इतना ही याद रखिए, नहीं तो ये वाला स्ट्रक्चर आप बना के ना, मतलब एक ही है, मेरा बोलने का मतलब ये है, ठीक। ठीक। अब हम बेसिकली ये नहीं चले, अब बेसिकली हम जो इसका प्रकार देखते हैं, जिसको क्लासिफिकेशन लिखा है ना, वो सब इसी में आ जाता है। देख, क्लासिफिकेशन हमेशा हम 2 टाइप से बात करते हैं, ठीक है। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। एक है सैचुरेटेड, जिसको बोलते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल, एक को बोलते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल, अगर कोई इंग्लिश वाला होगा तो मैं बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड और यह है अनसैचुरेटेड, ठीक। सैचुरेटेड, ठीक, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक। ये होगा फैटी एसिड, आप लगा लेते। देख, इसके बीच में
बेसिकली इसको क्लासीफाई इसी कारण किया गया, यहाँ क्लासीफाई भी लिख सकते हो, ठीक। क्लासिफिकेशन बेसिकली इसके जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके जुड़ने के बेसिस पे ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। बेसिकली ध्यान से सुनो, यही कहानी है जो तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहने का मतलब यही है, जो बॉन्ड हमने पहले बताए हैं, क्योंकि किसी भी फैटी एसिड या किसी भी फैट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और वही कार्बन और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा रहता है, ये देख फैटी एसिड कैसे रहता है मैं बता रहा हूँ। वसा बेसिकली कैसे रहता है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये लंबा चैन रहता है, ठीक। इसमें हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये तो इसी के बीच में जो जुड़ने का क्रम पाया जाएगा। अगर मान लो जाए यहाँ और एक बॉन्ड के साथ और जुड़ेगा तो वो हो जाएगा बेसिकली अनसैचुरेटेड। एक से अधिक जगह अगर मान लो जाए ये डबल बॉन्ड अगर पाया जाता होगा तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। और जहाँ ये सिंगल बॉन्ड पाया जाता होगा, ये सिंगल जिसमें और गुंजाइश नहीं है कोई और जोड़ देगा। भाई अगर ऐसी लंबा पूरा चैन अगर बना है तो तुम्हारे पास बीच में जोड़ने का और गुंजाइश नहीं है, नहीं रहेगा, ठीक। तो सैचुरेटेड का है, आप चित्र बनाना, मैं बना रहा हूँ इसी। सैचुरेटेड का है, बेसिकली सैचुरेटेड का है, यहाँ हाइड्रोजन दोनों ना ऊपर नीचे, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना लंबा ले जाते हो, ठीक है। अब एकदम ज्यादा भी नहीं ले जा रहे, काम चल जाते, ठीक। तो संतृप्त वसीय अम्ल क्या है, एकल बॉन्ड है, एकल बंध है, ठीक है कि नहीं। देख सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में ऊपर में लिखना कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, बेसिकली जो कार्बन और कार्बन के परमाणु के बीच में जो बॉन्ड है उसके प्रकृति के अनुसार दो प्रकार के क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो एकल बॉन्ड ये हो गया, एकल बॉन्ड रहता है, ठीक, रहता है। सेकेंड एक एसी है ना कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन 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 यहाँ हाइड्रोजन, ठीक। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड रहता है, ये यहाँ एक जगह हो सकता है, यहाँ और जुड़ सकता है, यहाँ और जुड़ सकता है। तो ये क्या है, क्या है बेसिकली ये क्या है, कम से कम एक बॉन्ड से ज्यादा है, कम से कम एक से ज्यादा है कि नहीं। तो क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कि कार्बन अणु के बीच कम से कम एक बॉन्ड से ज्यादा है, कम से कम एक बॉन्ड से ज्यादा जुड़ा है, ठीक। ये है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, पता चल गया क्या है, ठीक है। अब इस पर दो प्रकार के हैं, एक है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। ये इसी के नीचे है, यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही है, सिंगल है, इसके साथ बीच में और जोड़ने का कोई गुंजाइश नहीं है, ये आप मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ क्या है बेसिकली इसके नीचे लिखना है ना,
ठीक, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे जस्ट लिखना है, मैं जो लिख रहा हूँ उसी को, ठीक है। कार्बन और कार्बन और कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, आप बनाते चलिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर कोई सपोज दैट एक ही जगह डबल बॉन्ड हो, एक ही जगह अगर डबल बॉन्ड हो, एक ही जगह, तो उसको कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सुने हो ना, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, म्यूफा। सुने हो कि नहीं सुने? म्यूफा। तो म्यूफा क्या है? ऐसे कार्बन की श्रृंखला जहाँ एक ही जगह बॉन्ड हो, एक ही जगह, मोनो मतलब एक ही जगह, इसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, ये फर्स्ट हो गया अनसैचुरेटेड में, पहला अनसैचुरेटेड। और दूसरा क्या है? कार्बन 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 कार्बन। यहाँ आप लगाते चलिएगा हाइड्रोजन, आपके में कॉपी होगा तो लंबा। ठीक, अगर कोई एक से ज्यादा जगह, एक से अगर कोई ज्यादा जगह, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, तो उसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको बोलते हैं प्यूफा। प्यूफा, अब समझ आ गए प्यूफा और म्यूफा का है। ठीक है, ऐसी बना लोगे, लिख लोगे। कार्बन की श्रृंखला में जहाँ एक ही चेयर में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक ही जगह पाया जाता है, उसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? कार्बन में एक से अधिक जगह अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसका सोर्स देख लेते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या क्या सोर्स है। ठीक है, और देख लिपिड और फैट में ये सामान्य बात है कि जंतु में सिंथेसिस होता है, ह्यूमन में सिंथेसिस होता है। ये आप अपने हिसाब से लिखो थोड़ा बहुत, मैं उसको ऊपर बताने वाला नहीं, मैं जो कॉन्सेप्ट है उसको बता रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद इसका सोर्स देख लेते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसको मिटा देता हूँ। ठीक, उसी के नीचे लिखना है। अगर कोई क्लासिफिकेशन बोलेगा फिर भी इसी को लिखना है। एक के बारे में पूछेगा सैचुरेटेड क्या है, उसी को लिखना है। अनसैचुरेटेड के बारे में बताइए लिखेगा तो एक एक कॉलम को लिख के आना है। ठीक है, यहाँ ये है सैचुरेटेड, ठीक, ये है अनसैचुरेटेड। हम उसके बॉन्ड के लेवल पर उसको समझ चुके हैं। अब जाएंगे उसके सोर्स। सोर्स कहाँ कहाँ से मिलता है बेसिकली। ठीक, तो सोर्स में है जितना भी जंतु ओरिजिन है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स होता है। पानी मार के, ठीक, सैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स होता है। जो भी जंतु ओरिजिन होते हैं, जो भी फैटी एसिड, जो भी फैटी एसिड जंतु ओरिजिन होता है, जंतु ओरिजिन होता है। ठीक, जैसे कि पनीर, घी, फैटी एसिड रहता है कि नहीं रहता? घी के बाद है पनीर, घी, और क्या क्या है? पनीर, घी, मक्खन। ठीक, ये बेसिकली जो जंतु से हमको मिलते हैं उसी को बोल रहे हैं। जो फैटी एसिड हमको जंतु से मिलता है, जैसे कि पनीर, घी, मक्खन, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अपवाद में है, जैसे कि मछली है जरूर सैचुरेटेड एसिड है, बाकी उसमें ओमेगा 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक है, मछली जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, फैटी
एसिड पाया जाता है। ठीक है, सोर्स में। और अन्य सोर्स में क्या है? अन्य सोर्स और है इसका, अन्य सोर्स। ठीक, यहां तक तो सामान्य सोर्स हो गए। और अन्य सोर्स में क्या है? बेसिकली अन्य सोर्स में है, बेसिकली है नारियल, नारियल तेल, नारियल तेल। बेसिकली इसको अनसैचुरेटेड बनाना चाहिए, बाकी अन्य में ये इस पर पाया जाए, नारियल और फ्रोजन डिनर, फ्रोजन डिनर, डिनर। फ्रोजन डिनर का है कि किसी भी चीज को अब रांध के एक दिन रख दो फ्रीज में, वही है फ्रोजन डिनर। उसमें इस प्रकार के सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक है, अभी स्वास्थ्य पे प्रभाव देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सोर्स का है जो भी फैसिलिटेड जंतु ऑरिजिन होते हैं, जो जंतु से मिलता है बेसिकली, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे कि पनीर, घी, मक्खन, मछली। हालांकि जंतु स्तनधारी में आता है, मगर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं इसमें खासकर, क्योंकि फैटी एसिड के कई प्रकार है। ठीक है, अन्य सोर्स में क्या है? नारियल का तेल, फ्रोजन डिनर। बात यहाँ तक समझ आ गई, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। ठीक है, और इसका अन्य सोर्स में क्या है? बेसिकली जो इसका सोर्स है, ठीक, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स क्या क्या है? ठीक, तो यहाँ सोर्स है, यहाँ सोर्स है जैतून का तेल, जैतून का तेल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल के बाद मस्टर्ड मतलब सरसों। ठीक, सरसों के बाद सूरजमुखी ऑयल, सूरजमुखी ऑयल। ठीक, सूरजमुखी ऑयल के साथ साथ है इसमें सामान्य सभी प्रकार के पाया जाते हैं। ठीक, और क्या हो सकता है? और अपवाद के रूप में क्या है? ये तो नारियल नहीं है अन्य में, क्योंकि ये प्लांट है, क्योंकि प्लांट इसमें पाया जाता है। इसमें प्लांट ओरिजिन फैटी एसिड पाया जाता है। एक लाइन में अगर लिखूं तो प्लांट ओरिजिन फैटी एसिड, प्लांट ओरिजिन फैटी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, असंतृप्त फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए फैटी एसिड वाला। और सिस फैट और ट्रांस फैट क्या है मैं बताऊंगा, 2 मिनट में बताऊंगा। ठीक, एक क्लासिफिकेशन और है, ट्रांस फैट, सिस फैट। उसके बाद आप लिपिड का सिंपल लिपिड और क्या क्या लिपिड है आप उसको देखिएगा, वो सिंपल है बेसिकली, वो जुड़ने के बेसिस पे है। अगर सिंपल लिपिड है तो एक लिपिड लेयर होगा, एक किसी और चीज का लेयर होगा, वो आप देखिए आपके पास होगा। बेसिकली ये मिलता नहीं है, इसी कारण इसको समझा रहा हूं। ठीक, यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? थैंक यू। ठीक, स्वास्थ्य पर प्रभाव देख लेते हैं। तीसरा आप इसी लिखना, स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक, स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या होता है? देन मैं उसका यूज बताऊंगा कि एक दिन में कितना खाओगे तो ठीक है, एक दिन में कितना खाना है वो ठीक है, मैं सब बताऊंगा। बेसिकली व्यवहारिक से भी जोड़ के थोड़ा बताऊंगा। फिर अपने हिसाब से आप देखना, आपको अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी लगती है तो थोड़ा कम कर देना, नहीं तो दबाते रहना। उसमें क्या है? स्वास्थ्य पर प्रभाव। बेसिकली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पाया जाता है। बेसिकली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब बेकार, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं LDL करके लिखा रहता है ना, LDL। और एक चीज और है मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक, ये भी पाया जाता है, जो बेसिकली
हमारे शरीर में धमनी संबंधित बीमारी उत्पन्न करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये जम जाता है। ये बेसिकली सिंथेसिस होके ये इधर उधर घूमता नहीं, एक जगह जमते रहता है, इसी कारण इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ये जो बेसिकली इस प्रकार के तुम चीज खाओगे, जैसे कि मान लीजिए पनीर खाए, घी खाए, मक्खन खाए जरूरत से ज़्यादा मात्रा में, ठीक। अभी खाना कितना ही ये भी बताऊंगा, कंजप्शन है, कितना एनर्जी देता है मैं बात करूँगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ खाए तो आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बेकार का जो फैटी एसिड है वो जमने लगेगा, मोटापा बढ़ेगा, ठीक। और वही हमारे धमनी संबंधित जगह में जमने लगता है, ठीक। और धमनी संबंधित बीमारी उत्पन्न करता है बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो मनुष्य में धमनी संबंधित बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक। ये हो गया। इसी कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, ठीक, हानिकारक माना जाता है। और यही इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये क्या है, प्लांट ऑरिजिन है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्लांट के ऑरिजिन है, वहीं से मिल रहा है हमको। सरसों का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, वही है ना इसका सोर्स, ठीक। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसी कारण बोलते हैं ना सरसों के तेल से आप सब्जी खाओ करके, कारण यही है क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक। तो ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल बीसी और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल, इसका जमाव नहीं होता है बेसिकली, इसका शरीर में जमाव नहीं होता, इसका शरीर में जमाव नहीं होता है, इसी कारण शरीर के लिए स्वास्थ्यदायक है, शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, ठीक। तो ये यहाँ तक होगा। अब अपन इसका देख लेते हैं उपभोग, कंजप्शन कितना करते हैं, दैनिक उपभोग में कितना करना है। अब उसके बाद उससे डबल खाओ ट्रिपल खाओ, उससे मैटर नहीं करता, हम तो जो लिखा है उसी को बताएंगे। ये आपकी मर्जी है, आपको जो बनना है आप करो, पनीर खाओ, चिल्ली खाओ, जो भी चीज़ खाओ, मक्खन खाओ, दबा के घी खाओ, ये आपके घर के बेसिस की बात है, हम तो जो है उसी पे बात करें, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का है, ठीक। ऐसे लिख लोगे ना, यही सारा कॉन्सेप्ट का है फैटी एसिड लिपिड में। बेसिकली जो लेयर बनता है ना लिपिड का, ये सब वही है, ठीक। कंजप्शन, उपभोग की मात्रा, ठीक। उपभोग की मात्रा में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, कुल दैनिक जीवन का 10% उपभोग करना है एक दिन में, ठीक। कुल दैनिक ऊर्जा का 10% आप पनीर, घी, मक्खन खा सकते हो। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो आप तेल खाते हो ना, वो कुल एक दिन का जितना आपको एनर्जी चाहिए, 3000 चाहिए, 2500 कैलोरी चाहिए, 2500 में आप 10% निकाल दो, 10% खाना है, 2500 3000 कैलोरी का कितना होता है, 10% निकाल दो, उतना ही खाओ आप। फिर आपका शरीर कभी मोटापा से आप बच जाओगे, बैड कोलेस्ट्रॉल से बच जाओगे, और जो धमनी संबंधी बीमारी है उससे बच जाओगे, वो सिंपल सी बात। यहाँ कुल दैनिक ऊर्जा का ना, दैनिक ऊर्जा का एक दिन में जितना एनर्जी, जितना कैलोरी लेते हो उसका 30% लेना है, 30%, 2500 का या 3000 का 30% निकाल लो, 3000 का 30% निकाल लो, 1000 कैलोरी खाओ इसको, उस पर क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इसका बेसिकली जो
टेम्परेचर के साथ भौतिक अवस्था कैसे रहता है, का ठोस रहता है क्या लिक्विड रहता है, उसके बाद सिस्फेट, ट्रांसफेट, फिर वाष्प। ठीक, उसके बाद हमारा भौतिक भौतिक गुण प्रॉपर्टी आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे बेसिकली व्यवहारिक ज्ञान में क्या है, और आप अपने फिजिकल और केमिकल का हल्का हल्का पॉइंट को देख लेना, और बाकी ये आपका ठीक है। ठीक, तो हमारा भौतिकी क्या है, इसका भौतिक के मतलब क्या है, बेसिकली इसका स्टेट का ठोस है क्या लिक्विड है क्या है। ठीक, तो भौतिक क्या है, भौतिक अवस्था इसका बेसिकली इसका रहता है ठोस और अर्धठोस। देखिए ना पनीर और ये ठोस अर्धठोस, और इसका रहता है बेसिकली लिक्विड, द्रव अवस्था में रहता है। ठीक, तो बेसिकली जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो कॉन्सेप्ट है यही है एक्चुअल में। जो वसी अम्ल है, सिंपल लिपिड और ये लिपिड लिपोप्रोटीन, ये सब दिमाग में चल रहा होगा। सिंपल लिपिड क्या है, हम तो पुस्तक में पढ़े, अरे सिंपल लिपिड कुछ नहीं, एक लिपिड का लेयर और एक किसी अन्य का लेयर जो मॉलिक्यूलर के साथ जुड़ा, उसको बोलते हैं सिंपल लिपिड। अब तुम बोल रहे लिपोप्रोटीन का है, एक लिपिड लेयर एक प्रोटीन लेयर, लिपोप्रोटीन कहते हैं उसको, जो बेसिकली जो सेल के क्या करेगा, सेल के जो मेम्ब्रेन्स के लेयर के निर्माण में काम करेगा। लिपोप्रोटीन तो वही करता है ना बेसिकली। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्चुअल का मुद्दा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का लिपिड में, ये हमारा बेसिक मुद्दा है। और बेसिक मुद्दा के साथ इसका एक क्लासिफिकेशन और है सिस ट्रांस और एक है ट्रांसफेट। तो दोनों का मुद्दा हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है।